कल बड़ा स्पिन देखने को मिला, आज बड़ा स्पिन देखने को मिला। आई थिंक आप कह सकते हैं सेफली कि इन दोनों मैचेस में ऑब्वियसली रिजल्ट पे ही ना अगर जाएं आप देखें तो श्रीलंका के जो बैट्समैन हैं वो थोड़े ज्यादा एडिक्वेट लगे स्पिन के सामने, और इंडियन बैट्समैन को परेशानी हुई, इंडियन बल्लेबाजों को परेशानी हुई यहाँ पर स्पिन के खिलाफ। क्या तोड़ है वीरू, मैं जानता हूँ आप कहते हैं कि रीड फ्रॉम द हैंड, पर हाथ से पढ़ने के लिए भी मतलब एक अनुभव चाहिए होता है, एक दमखम चाहिए होता है, पर अदरवाइज ये समेशन ठीक है कि पिछले 2 मैच में या इस T20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला में स्पिन खेलने के लिए श्रीलंका के जो बल्लेबाज हैं वो ज्यादा सॉलिड लगे इंडिया के बल्लेबाजों से। बिल्कुल कोई दोहरा ही नहीं है। जितनी विकेटें शायद भारत ने गंवाई होंगी स्पिनर के खिलाफ उतनी श्रीलंका ने नहीं गंवाई होंगी, और इसका एक ही स्पिन खेलने का, अच्छी स्पिन खेलने का एक ही जरिया है कि आप नेट में अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए स्पिन के खिलाफ। क्योंकि नेट में ना बड़ा आसान होता है कि आपने 2 बीट हुए, तीसरी स्टप आउट करके मार दी, वो कनेक्ट हुई या नहीं क्या फर्क पड़ रहा है आपके ऊपर से, नेट में तो प्रेशर हट गया। लेकिन इंटरनेशनल मैचेस में ऐसा नहीं होता कि आप 2 बीट हुए और आपने स्टप आउट करके मारा, पता चला आप खड़ी हो गए, आउट हो गए, स्टंप आउट हो गए या फील्डर की इधर-उधर गिर गई, तो वो प्रेशर मेंटेन करना किसी भी बल्लेबाज के लिए ना उतना आसान नहीं होता। तो वो आप तभी कर सकते जब आपने अभ्यास किया हो कि हाँ भी जब टर्निंग ट्रैक आते हैं या स्पिन होती है, मेरी ऑप्शंस क्या है, मैं क्या कट के चौके मार सकता हूँ, या मैं लेट कट मार सकता हूँ स्लिप के बगल से कीपर के पास से 4 रन, या मैं स्वीप मार सकता हूँ, या मैं चिप मार सकता हूँ। ये ऑप्शंस आपको पता होनी चाहिए एज अ बैट्समैन कि मेरी ये ऑप्शन है, ये स्ट्रेंथ है, और क्योंकि इस विकेट पे टर्न हो रही है तो मैं सिर्फ ये लिमिटेड शॉट ही खेलूंगा। और ऐसा मतलब मैं आपको बताऊं कि मैंने राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, वीएस लक्ष्मण, इन सबको खेलते हुए देखा है कि वो एक ही चीज करते थे कि अपने शॉट ना बहुत लिमिट कर लेते थे। मतलब जहां पर वो 4 शॉट मारते होंगे ना मैचेस में फ्लैट ट्रैक पे, तो वो टर्निंग ट्रैक पे या स्विमिंग ट्रैक पे सिर्फ 1 या 2 ही शॉट मारते, क्योंकि उन्हें मालूम है अगर ऐसा होगा तो हमारे आउट होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से वो एक है, वो कोशिश ये करते थे कि स्ट्राइक रोटेट पे ध्यान दें। और मैंने भी वही सीखा उनसे, नेट में जब उनके साथ बैटिंग करता था देखता था कि स्ट्राइक रोटेट करना बहुत जरूरी है। हर बॉल पे अगर आप नेट में 1 रन लो तो शायद आपके लिए मैच में आसान हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ये युवा हैं, अभी यंग ब्रिगेड है, तो शायद इन्हें सीखने का मौका सीखेंगे और अपनी गलतियों से सीखेंगे। आने वाले मैचेस में जब भी उन्हें स्पिन विकेट पे खेलेंगे तो शायद वो गलतियां ना दोहराए जो इस बार दोहराई। पर आशीष ये हो रहा है जो नई पीढ़ी आ रही है, वो नई पीढ़ी जो आ रही है पेस बॉलर्स को खेल पा रही है ज्यादा और स्पिन को थोड़ा कम खेल पा रही है, उसके सामने थोड़ी हबड़ा दबड़ी लग रही है। देखिए नई पीढ़ी पेस बॉलिंग की जो सीढ़ी है ना बड़ी तेजी से चढ़ रही है, इसमें कोई शक नहीं। जो खास तौर पे जो बाउंस जो आप बात करते हैं, देखिए ये फर्क पड़ता है कि हर जनरेशन में हर कोई बल्लेबाज है उस स्पिन पे ज्यादा मजा आता है, किसी को कोई फास्ट बॉलिंग ज्यादा खेलना पसंद करता है कि भाई थोड़ा बाउंस तो हो रहा है पर उतना नहीं कि मैं संभाल रहा हूँ। क्योंकि आजकल देखिए एक अभ्यास का तरीका भी बदल गया कि खेल जैसे बदलता है ना कि साइड आर्म से लोग बड़ी प्रैक्टिस करते हैं, साइड आर्म से भी बॉल स्विंग भी होता है, कभी आप उसमें वो जो डंडा होता है ना कि काफी सारी थ्रो जो हमारे रघु हैं और 1-2 साइड आर्म वाले की काफी देर अभ्यास कराते हैं, पर वहां बॉल जो एक ना गेंदबाज के हाथ से जिस तरीके से निकलता है, जो पिच पे पड़ के घूमता है, उसमें थोड़ा फर्क है। जो आप पावर गेम की बात करते हैं ना कि लंबे लंबे छक्के लग रहे हैं, बड़े ग्राउंड छोटे हो गए, बैट बड़े अच्छे हो गए, पर गेंद सेम है। और जब असली बात आती है सतह पे, जैसे वीरू ने कहा ना कि अगर आप यहाँ पे छक्के मारने की बात कर रहे होते कि अगर आप सोचिए आपने पहले गेंदबाजी करी और 170 रन चेज कर रहे हैं, 180 कर रहे हैं और चेज नहीं हुए, तो मैं समझ सकता हूँ मुश्किल है। पर यहाँ पे आप बात करें कि इनिंग डेवलप करने की, अगर आप यही 110 120 लगाएं, यही सीखे आगे चलते हुए, मैं कहूंगा केवल ये श्रृंखला से ऐसा नहीं हो गया कि कोई बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है। पर हाँ ये जरूर है पिछले कुछ समय में जब भी बात आई है, चाहे टेस्ट क्रिकेट में आप घर पे खेल रहे हो, जब भी गेंद घूमा है या पिच से थोड़ा बॉल फंसा है तो दिक्कतें रही हैं। अभी इस लॉट में मैं कहूंगा अगर सारे भी आप खिलाड़ी देखेंगे तो रोहित शर्मा मेरे को बतौर गेंदबाज अगर मैं देखूं या व्यूअर ऐसे देखूं या ब्रॉडकास्टर देखूं, सबसे ज्यादा एक ऐसे कि ऑल से ज्यादा कंफर्टेबल दिखते हैं। पर बाकी जो खिलाड़ी है ना कि उनको वो आर्ट सीखनी है, छक्के चौके तो वो मार रहे हैं। इस तरीके से ये श्रृंखला ने सिखाया। देखिए हर सीरीज से, हर श्रृंखला से आपको हर मुकाबले से कुछ सीखने को मिलता है। तो यहाँ सबसे बड़ी सीख क्या है, जो खिलाड़ी हैं जैसे देवदत्त पडिक्कल हैं, ऋतुराज गायकवाड़ हैं, कि ओपन आप करते हैं पर 6 ओवर के बाद सर्कल भी खुलेगा, तब मेरे को छक्के चौके नहीं लग के सिंगल किस तरह निकालने हैं। अगर आप मिडिल ऑर्डर की बात करेंगे, संजू सैमसन आपके पास उदाहरण है। और एक खिलाड़ी मैं कहूंगा जो सबसे ज्यादा जिन्होंने मेरे को प्रभावित किया स्पिन खेलने के मामले में, वो है सूर्य कुमार यादव। यहाँ मैं केवल छक्के की या चौके की बात नहीं कर रहा हूँ, सिंगल निकालने की, स्ट्राइक रोटेट करने की, कि वो बाकी लोगों से ज्यादा सशक्त दिखते हैं। पर हाँ स्पिन जब आपने जैसे बात करी थोड़ा सा फर्क जरूर आया है,
पर वही कि खेल थोड़ा बदल गया, तो कुछ अच्छी चीजें आती हैं, कुछ जाती हैं, तो वो तो हर 10-15 साल में उथल पुथल होती है। पर आप उम्मीद करेंगे कि यहाँ से जब आप वर्ल्ड कप भारत में खेलें, अगर कोई आपको माफ कीजिएगा दुबई में खेलें, अगर कोई आपको यूएई में कोई धीमा विकेट मिलता है तो आप सक्षम होने चाहिए उसको भी संभालने के लिए। यही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का मजा है। कभी कभार आप जाते हैं, जैसे इंग्लैंड का दौरा आएगा, हम सब जानते हैं बतौर बल्लेबाज मुश्किल है, गेंद स्विंग होगा, पर फिर भी उसको आपको संभालना है, यही तो खेल है। अगर फ्लैट विकेट है, हम देख रहे हैं कि 325 350 बन रहे हैं, तो आप बतौर गेंदबाज ये सोचे कि अरे हर बार पिटाई हो रही है, हताश हो जाए। खेलना आपको ही है। अगर टीम आपको बैक कर रही है, पिछली बार 10 में 70 गए थे, मुश्किल समय पे गेंदबाजी करी, मैं क्या करूं कि मैं 60 दूं, तो वो बहुत बड़ा एक फर्क है। मानसिकता आपको अपनी बदलनी होगी, बाकी टैलेंट की कोई कमी नहीं।